अस्सलामुअलैकुम। हम आज सादा कमीज़ की कटिंग करना सीखेंगे। ये कमीज़ है, कमीज़ का बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है और ये इसके साथ उन्होंने ये इसकी आस्तीन है, ये आस्तीन दी हुई हैं और ये उन्होंने कढ़ाई का एक पूरा पैच दामन के लिए दिया हुआ है। इसको हम दो हिस्सों में काट के दो हिस्से करके फ्रंट और बैक दोनों पर लगाएंगे। अब हम ये नाप की कमीज़ है, इससे इंच नापेंगे कि कितनी शर्ट की लंबाई है। ये हमारी शर्ट की लंबाई 39 इंच है। 39 इंच कमीज़ की लंबाई होगी और कमीज़ की चौड़ाई 36 इंच है। 26 इंच कमीज़ की चौड़ाई है। आस्तीन की चौड़ाई 21 इंच, तकरीबन 20.5 इंच कमीज़ शर्ट आस्तीन की लंबाई है। 20.5 इंच तैयार। और हर आस्तीन भी हम हाफ इंच सिलाई के लिए रखेंगे ज़्यादा और आगे फोल्डिंग के लिए 1 इंच। ये हमारे शोल्डर 15 इंच 15.5 इंच के हमारे शोल्डर हैं, जिसको हम तीरा भी कहते हैं। और ये चेस्ट, हमारी चेस्ट का नाप 22 इंच, चेस्ट की चौड़ाई 22 इंच है तैयार। और ये 20.5 इंच कमर से कमीज़ खुली होगी और ये हिप से 22 इंच कमीज़ खुली होगी। और ये चीज़ जो अक्सर हम टेलर्स या फिर कोई भी सीने वाला नाप नहीं करता, ये हिप से ऊपर चेस्ट से लेके कितनी सिलाई लगनी है, ये हर बंदे का नाप अलग होता है। ये हमारी 12.5 इंच पे सिलाई लगेगी, 12.5 इंच टोटल सिलाई लगेगी चेस्ट से हिप तक। और ये हमारे कंधे की कटिंग 9 इंच पे होगी। पूरा ग्राफ बनाना बताऊंगी मैं, कमीज़ का पूरा ड्राफ्ट बना के उसके ऊपर नाप लिख के। अभी हमने सारे नाप नोटिस कर लिया है, अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमारी शर्ट की बैक साइड है। और ये फ्रंट साइड। फ्रंट साइड पे ब्लैक के ऊपर कढ़ाई की हुई है, ब्लैक ही कढ़ाई है, तो वो फ्रंट है। दोनों को बराबर रख के फ्रंट साइड उन्होंने छोटा दिया हुआ है। बैक की लंबाई ज़्यादा है और फ्रंट की उन्होंने 36 इंच दी हुई है। तो जो टोटल पूरा करने के लिए हमने नीचे जो कढ़ाई का वो पीस लगाना है पैच, उससे हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी।
कमीज़ की 39 इंच लंबाई पूरी हो जाएगी वो पैच लगाने के बाद। अब ये हम शोल्डर नाप कर रहे हैं। 15 इंच शोल्डर थे तो हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। हम 8 पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई के लिए होगा। हम कटिंग 16 इंच पे करेंगे। 15 इंच हमारी टोटल सिली हुई कमीज़ के शोल्डर होंगे। हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। 16 का हाफ, कमीज़ को डबल किया हुआ है तो 16 का हाफ 8 इंच होता है। 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। नौ इंच पे हम ये कंधे की कटिंग का निशान लगाएंगे। 22 इंच हमारा चेस्ट से कमीज़ थी तो हम 22 इंच पे निशान लगाएंगे। बारह इंच हमारी चेस्ट से हिप तक कमीज़ का सिलाई का निशान था। इतनी, इसके बाद चौक खुले होते हैं। नॉर्मल कमीज़ के खुले चौक वाली कमीज़ नॉर्मल जो मेरे पास साइज़ है उसमें 12 इंच तक सिलाई लगेगी। उसके बाद फिर चौक बनेंगे। ये हमारा हिप का निशान है। 22 इंच पे हिप तैयार होगी। हिप का साइज़ होगा नाप, और कमर का नाप चेस्ट और हिप के बिल्कुल मिड में होता है। अगर हमारी कमीज़ की टोटल जो सिलाई हिप तक, चेस्ट से लेके हिप तक 12 इंच लगेगी तो हमारा 6 इंच पे निशान होगा। 14 इंच पे लगेगी तो हमारा 7 इंच पे निशान होगा। ये हर बंदे की हाइट के हिसाब से होता है। अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। ये हमारा सिलाई का निशान है। वो निशान डबल लगा। ये निशान डबल जो है इसमें, जिस पे मैंने हाथ रख के दिखाया, वे ये वाला निशान सही निशान है। ये हमारा सिलाई का निशान होगा। अब यहाँ से कंधे की गोलाई के लिए हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। 1 इंच पे ये गोलाई कंधे की होगी। और अब हिप से 1 इंच हम बढ़ा के निशान लगाएंगे कटिंग के लिए, और कमर से 2 इंच और चेस्ट से भी 2 इंच निशान बढ़ाएंगे कटिंग के लिए। ये हमारी कटिंग का निशान है। कमीज़ की लंबाई 36 इंच इन्होंने कपड़ा दिया हुआ है। लंबाई पूरी करने के लिए नीचे उन्होंने पैच दिया हुआ है। पैच हमारा 6 इंच का है। 6 इंच का है तो हमें 39 इंच लंबाई चाहिए। उसके लिए हम पैच पूरा लगाएंगे और कमीज़ की लंबाई को थोड़ा काट के कम कर देंगे। अब हम कंधे से कमीज़ की कटिंग करेंगे।
अब अगर हमारी कटिंग करने की जगह छोटी है और हमारी कमीज़ पूरी नहीं आ रही, तो हम ऊपर से कमीज़ फोल्ड करके नीचे से कमीज़ ऊपर करके आपको दिखाएंगे। ये हमारी ऊपर कंधे से शेप के हिसाब से 1 इंच की कटिंग, पौने इंच की कटिंग होती है। छब्बीस इंच का ये पैच पूरा दोनों दामन पे पूरा होगा। 26 इंच। तो हम इसके काट के 2 हिस्से कर लेंगे, आगे के दामन का 26 इंच और पीछे वाले दामन का 26 इंच। अब पैच के हिसाब से हम चौड़ाई नाप के कटिंग करेंगे। पैच के नाप से हम कमीज़ की चौड़ाई कटिंग करेंगे और कमीज़ थोड़ी सी एयर लाइन होगी। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। आस्तीन के कपड़े पे उन्होंने एक तरफ कढ़ाई दी हुई है, उससे कमीज़ जो बाजू हैं वो फोल्ड करके पूरे नहीं बन रहे, तो इसमें हम जोड़ डालेंगे। ये आगे कढ़ाई है और पीछे का हिस्सा खाली है, फोल्ड करके बाजू पूरे नहीं हो रहे, तो हम उसमें हल्का सा पीछे की तरफ जोड़ डालेंगे, जॉइंट दे देंगे हम पीछे की तरफ। ट्वेंटी 21 इंच, 20.5 इंच, आगे 1 इंच हम फोल्ड करने के लिए रखेंगे, पीछे आधा इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। रखने के बाद बाकी कपड़ा उतार कर हम साइड पर उसी कपड़े का जोड़ डालेंगे। जब हम मुश्किल कुछ चीज़ें सीने लग जाते हैं तो हमारे जहन में खुद ब खुद कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं, किस तरफ से कैसे जोड़ डालना है, कैसे हमने आस्तीन बनानी है, कैसे हमने कमीज़ की लंबाई पूरी करनी है। अगर कमीज़ की चौड़ाई में कुछ कम है तो उसमें हम कली कैसे डालते हैं, यह सब हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। ऊपर से 3 इंच का निशान लगेगा कंधे की तरफ और नीचे बगल की तरफ 4 इंच का निशान लगा के उसको हम गोलाई देंगे।
अब हम आगे से हल्की सी बेल कटिंग करेंगे। बेल कटिंग का ये बनी हुई पाइपिंग जो आती है बाज़ार से मिलती है वही हम लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ कपड़ा मैच नहीं हो रहा था। तो ये बाज़ार की बनी हुई पाइपिंग इस पे मैचिंग, इसके पैच के साथ मैचिंग हो रही है, तो ये पाइपिंग हम यूज़ करेंगे। और ये जो जॉइंट डालेंगे हम, उसमें हम सीढ़ी लेस, जिसको हम जॉइंट बेल भी कहते हैं और सीढ़ी बेल भी कहते हैं, ये कॉटन में और जीपीओ दोनों में आती है, ये यूज़ करेंगे हम। ये इसके बीच में दे के फिर हम ये पैच लगाएंगे। और डोरी पाइपिंग के लिए मैं ज़्यादातर कपड़ा यूज़ करती हूँ। कपड़े की डोरी पाइपिंग लगाना भी आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब दूसरी वीडियो में हम इसकी सिलाई सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।